मानने की बात है कि किसी मुल्क का सिपह सलार बादशाह से भी ज़्यादा ताकतवर था। बादशाह इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपह सलार ने लूट मार मचा रखी है, मचाने की अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सिपह सलार में अचानक बगावत करी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफ़ी अरसे बादशाहत के मज़े लेने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज़्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक़्त में इतना होशियार और चालाक होता था कि एक ही वक़्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। ये सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम बल्लू था वो आगे बढ़ा और कहने लगा, हजूर आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी ना लूँ। सिपह सलार बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। फिर वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के बेस में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। वहाँ पर बस्ती में वो वहाँ पर जो है ना वो रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे बल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। बल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशरफियाँ ठूंसकर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा गधे के मुंह से खन खन करती अशरफियाँ गिरने लगी। खनखनाती आवाज़ सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर बेचैन होकर कहने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशरफियाँ निकल रही हैं, वो भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने बल्लू से पूछा कि ये क्या माजरा है। बल्लू ने कहा, ये एक अजीबोगरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशरफियाँ निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहाँ मैं अशरफियाँ रख सकूँ, इसलिए मैं इससे बहुत तंग और उसे बेचने के लिए बाज़ार ले आया। मैं ये चाहता हूँ कि इसके कोई ऐसा ताजर उसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशरफियाँ तो गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा बल्लू सौदागर ने बता दिया था। सब ने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुँह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। ताजर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजर ने गधे को 10,000 सोने की अशरफियाँ देकर खरीद लिया। बल्लू सौदागर ने 10,000 अशरफियाँ ताजर से ली और ज़मीन पर पड़ी अशरफियाँ उठाई और घर चला आया। दूसरी तरफ ताजर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए इसके पीछे पीछे इसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों चलो अब गधे के मुंह से अशरफियाँ निकालते हैं। चनाचा गधे का मुंह और बाकी लोग उदास शक्लें बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गधे के मुंह से अशरफियाँ ना निकली तो वो सचमुच के परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशरफियाँ देने की बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अक्लमंद शख्स वहाँ से गुजरा, जिसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो इनसे पूछा, क्या माजरा है। लोगों ने जब गुजरा तो वो बयान कर दिया। इस अक्लमंद आदमी ने ताजर को बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वो लटेरा भाग जाए फौरन उसे पकड़ो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर बल्लू के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाकर बल्लू को आवाज़ दी तो अंदर से इसकी बीवी ने कहा, जी बल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतज़ार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ, ये वहाँ जाकर अपने मालिक को आप लोगों के मुतल्लक बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए, सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में ये बल्लू सौदागर की एक और चालाकी थी। वो अभी भी घर ही पर मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो ये लोग इसके घर
घर की तरफ आएंगे। इसलिए इसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। चनाचा बल्लू की बीवी ने कुत्ते को आज़ाद किया तो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ बल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांग कर कुत्ते की सिमत में भागा। कुछ ही देर में इसने कुत्ते को पकड़ लिया और इसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़ के बल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। वो सब लोग ये बात भूल गए कि वहाँ वो क्यों आए हैं और कुत्ते के मतलब चहक मकोइयाँ करने लगे। ये कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। इन्होंने बल्लू सौदागर से पूछा कि ज़रा बताओ तुम, ये कुत्ता कितने का है। बल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया कि ये कुत्ता मैं किसी सूरत नहीं बेचूंगा, मगर बाद में इन्हीं लोगों में से मौजूद एक और ताजर ने जब 10,000 अशरफियाँ निकाल ली तो बल्लू मान गया। वो ताजर कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग इसके पीछे पीछे चल पड़े, ये देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को ऐसे वापस लाता था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले और भाग जाए। ताजर घर पहुंचा तो इसने अपने गुलाम से कहा, तुम ज़रा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी रवाना हो गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, ताजर ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम मौका पाते ही भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं और निकल गया। काफ़ी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ के हमारे साथ एक बार फिर धोखा हो गया। शदीद गुस्से के आलम में लोग एक बार फिर बल्लू के घर पहुंच गए। ज़ोर से जब दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई तो बल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर घर से बाहर भाग गया। जाते जाते इसने एक पुराना बोसीदा सा बीन दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ घुस की थी और जेब में से लाल रंग की एक पुड़िया निकालकर बीवी को दी और कहा उसे कपड़ों में छुपा ले। बल्लू की बीवी ने दरवाज़ा खोला और लोगों से कहा कि इसका शौहर साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा इस बार इस लुटेरे के घर बैठकर इंतज़ार करेंगे और इस तरह वो दोनों ताजर जिनको लूटा गया था इनके समेत बस्ती के बाकी लोग भी बल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद बल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ और एक नए मंसूबे के तहत लोगों की इज्जत व तकरीम करते हुए झुक कर अदाब व अर्ज़ करने लगा और बीवी से पूछा कि मेरे ख़ास मेहमानों की इज्जत व तकरीम में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं। बल्लू की इस चलाकी चुकनी चिकड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे हम लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वो तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। बल्लू की बीवी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है। मैं तो इन्हें पानी तक भी ना पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर बल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब में से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में खोप दिया। खून का एक फुआरा निकला और बल्लू की बीवी वहीं गिरकर मार गई। ये देखकर वहाँ बैठे लोग बल्लू पर लान तान करने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। बल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र ना करें, ये तो मेरा रोज़ का मामूल है। मैं अक्सर गुस्से में अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और दोबारा इसी बीन की मदद से उसे ज़िंदा भी कर देता हूँ। इसने दीवार पर लटके हुए बोसीदा बीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद बल्लू ने कुछ ही देर बाद वो बीन उतारा और स्पैरो की तरह अपनी बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद बल्लू की बीवी, जो खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, एकदम से उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने शौहर से पूछने लगी कि तुमने मुझे एक बार फिर कत्ल कर दिया। सब लोग ये तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार वो फिर भूल गए कि वहाँ क्यों आए थे। दरअसल बल्लू सौदागर ने एक और मंसूबा बनाया था। इसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी वो इसकी बीवी ने पहले ही अपने कपड़ों में छुपा दी थी। बल्लू के पास एक खंजर था जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ था और
वार करने की सूरत में खंजर का पिन दस्ते के अंदर चला जाता था। यूं ही जिस बार इसने खंजर से वार किया था इससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता था और हकीकत में बल्लू की बीवी मरी नहीं, बल्कि जैसे ही बल्लू ने अपनी बीवी पर वार किया था इसने इस सुर्ख रंग की थैली को तोड़ दिया जिसे लोग खून समझे बैठे थे। इतने में लोग इस दिन के बारे में बल्लू से पूछने लगे। इस मसन के बारे में जो भी हादसा हुआ उसके बारे में बल्लू से पूछने लगे। बल्लू सौदागर ने कहा कि ये मेरे दादा की मेरास है, मैं किसी कीमत पर उसे फ़रोख्त नहीं करूँगा। और एक और ताजर आगे बढ़ा और 10,000 अशरफियाँ देकर बल्लू से वो बीन खरीद लिया। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस ताजर ने वो बीन खरीदा था वो अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्यों न कि इसकी बीवी आए दिन इससे झगड़ा करती थी। इसने सोचा कि अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही ताजर घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने हस्बे मामूल झगड़ा करना शुरू कर दिया। सौदागर ने खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसेड़ दिया। ताजर की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर ताजर ने शुरू कर दिया। ताजर ने सोचा कि चलो अब अपनी बीवी को जिंदा किया जाए। इसने बीन लिया और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा ना हुई। काफ़ी देर गुजर गई, वो बीन बजाते बजाते थक गया मगर बीवी ना उठ सकी। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास होने लगा कि वो कितनी बड़े बेवकूफ़ी कर बैठा है। वो मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोगों ने इसकी तरफ बड़े और पूछने लगे कि आखिर बीन ने क्या कमाल दिखाया। इसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। इन्होंने कहा कि इस बार कुछ भी देखे सुने बिना इस लटेरे बल्लू को एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक देते हैं। सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर सब लोग इकट्ठे होकर बल्लू सौदागर के घर पहुँचे। उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुक कर आराम कर लिया जाए। चनाचा एक दरख्त के नीचे जब आराम करने के लिए लेट गए, थकन की वजह से ही देर में सब लोग नींद की आगोश में चले गए। बोरी में बंद बल्लू ने भूख और प्यास से बदहाल होकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर इनमें से कोई भी ना जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी बेड़ों के साथ वहां से गुजरा। इसने देखा कि लोगों का एक हुजूम गफलत की नींद सो रहा है और इसके पास मौजूद बोरी में बहरहाल कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी बेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर बल्लू सौदागर को पानी पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो और ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुम इस बोरी में क्यों बंद हो। बल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं। मेरी शादी ज़बरदस्ती समुंदर पार करवाना चाहते हैं। समुंदर पार करो, इसलिए मैं इस शादी से राज़ी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुंदर पार इस शहजादी से करना चाहते हैं। चरवाहा बल्लू की बातें सुनकर मुतासर हो गया और पूछने लगा कि बताओ कि क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। बल्लू सौदागर जाट से बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के पास ये बोरी पहुँचेगी तो इसकी शादी तुमसे हो जाएगी और तुम अकेले सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जाट से छलांग लगाकर बोरी में जा बैठा। बल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया और चरवाहे की तमाम बेड़ें ली और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वो नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समुद्र में फेंक दिया और घरों को वापस लौट गए। अगले दिन इन्होंने देखा कि बल्लू सौदागर घर के बाहर 100 भेड़ बंधी हुई हैं। वो लोग बल्लू के घर गए तो इन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसे इन्होंने बोरी में बंद करके समुंदर के हवाले कर दिया था। वो अपनी बीवी के साथ हंस के बातें कर रहा था। इन्होंने
बल्लू से पूछा कि हमने तो तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, लेकिन बल्कि अपने साथ 100 बेड़े भी लेकर आए हो। आखिर ये माजरा क्या है? बल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुद्र में फेंका था तो एक जल परी ने मुझे बचा लिया। वो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समुद्र के नीचे महल में ले गई। इसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब इस जल परी ने मुझे वापस आने की इजाज़त दे दी और मुझे 100 बेड़े तोहफे में दे दी। जाते हुए इसने मुझसे ये कहा कि जो कोई भी यहाँ जल परियों से शादी करना चाहता है, यहाँ ज़िंदगी बसर करना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बंद करके ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा वो यहाँ ज़िंदगी बसर करेगा, इसकी ज़िंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर बस्ती के सब अफराद भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा कि कल हम सब लोग बस्ती के हर फर्द को जाने के लिए राज़ी कर लेंगे। बल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समुद्र के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज़ साहब ने ऐसा ही किया तो तमाम बस्ती वालों को बोरी में बंद किया और अपनी बीवी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया और वहां दोनों बारी बारी बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। बल्लू ने एक घर से एक छकड़ा निकाला और सारा लूटा हुआ सामान छकड़े में डालकर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया और सीधा सिपा सलार बादशाह के पास पहुंचा। सिपा सलार बादशाह बल्लू को देखकर बहुत खुश हुआ और यूं ही एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर बल्लू लुटेरे जैसा शख्स जानशीन मुकर्रर हो गया। तो व्यूअर, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कहानी पॉइंट 78 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासर हो के जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।